दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु, दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी आओ। अध्याय 20 वाक्य संख्या 24 से 29 तक। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह प्रभु क्रिस्त का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हम संत थॉमस का पर्व मना रहे हैं और थॉमस गलीलिया का एक अनपढ़ मछुआरा था। जब यीशु ने उसे बुलाया, उसने सब कुछ छोड़कर ईसा का अनुसरण किया और तत्पश्चात वह महान प्रेरित बना और यीशु के पुनरुत्थान के बाद उसने मेदिया में, पेर्शिया में और भारत में सुसमाचार का प्रचार किया। थॉमस के कार्यों में, अर्थात द एक्ट्स ऑफ थॉमस, एक अप्रामाणिक ग्रंथ है। उसमें लिखा गया है कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद इस बात पर चर्चा हो रही थी, कौन शिष्य, कौन प्रेरित किस देश में जाएगा, और उसके लिए चिट्ठी डाली गई और भारत थॉमस के नाम में आया। अर्थात थॉमस को भारत आना था, लेकिन थॉमस सच में खुश नहीं थे। वो भारत नहीं आना चाहते थे, शायद इसलिए कि भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, इसलिए थॉमस भारत आने के लिए खुश नहीं था। तब कहा जाता है, यीशु ने उसको रात को दर्शन दिया और थॉमस से कहा, थॉमस डरो मत, भारत जाओ और सुसमाचार की घोषणा करो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी, मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। फिर भी कहा जाता है थॉमस राजी नहीं था। तो उसमें एक जिद का स्वभाव था, लेकिन प्रभु ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि अंत में थॉमस को एक व्यापारी के साथ, जो भारत से गया था और उसका नाम अबेनस था, उस व्यापारी के साथ भारत आना पड़ा। और भारत आने के बाद कहा जाता है एक राजा गुंड फारस की सेवा में प्रवेश कर गया
और गुंटू फारस काबुल पश्चिमी पाकिस्तान का राजा था। उस समय वे सब प्रदेश भारत में ही आते थे। और थॉमस एक निपुण बढ़ई था, वॉज ए स्किल्ड कारपेंटर। और गुंटू फारस ने थॉमस को आदेश दिया, मेरे लिए एक खूबसूरत राजमहल बनाओ। और थॉमस राजी हो गया और पर्याप्त पैसा उसको दिया गया। और कई महीने बीत गए, तब राजा ने पूछा, तो राजमहल का काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, थॉमस बोले। तो मैं कब देखने के लिए जाऊं? तो थॉमस बोला, आप अपनी आंखों से उस राजमहल को देख नहीं सकते। तो राजा क्रुद्ध हो गया, क्यों नहीं? क्योंकि मैंने सारे पैसे गरीबों में बांट दिया है, लेकिन आपके लिए स्वर्ग में पूंजी रखी जा रही है। स्वर्ग में एक बहुत ही सुंदर राजमहल खड़ा हो रहा है। और राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने थॉमस को बंदीगृह में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद राजा का भाई, जिसका नाम था गाद, उसकी मृत्यु हो गई। और स्वर्गदूत गाद को लेकर स्वर्ग गए। और गाद ने थॉमस ने जो राजमहल खड़ा किया था स्वर्ग में, उसको देखा अपनी आंखों से। और उसके बाद थॉमस ने गाद को मृतकों में से जिलाया। तब गाद ने राजा से कहा, मैंने एक सुंदर राजमहल स्वर्ग में देखा, आपने जो पैसा दिए थे उसी से थॉमस ने राजमहल खड़ा किया। तब राजा की आंखें खुल गई और राजा ने, गाद ने यीशु में विश्वास किया और वे दोनों यीशु के शिष्य बन गए। और कहा जाता है अन्य कई सारे लोग भी यीशु के शिष्य बन गए। और परंपरा के अनुसार 52 ईस्वी में थॉमस दक्षिण भारत गए, विशेषकर केरला में उसने सुसमाचार का प्रचार किया। और ईश्वर की कृपा से, उनके अथक परिश्रम से कई सारे हिंदू, विशेषकर ब्राह्मण लोगों ने विश्वास को ग्रहण किया। और संत थॉमस के बारे में एक दिलचस्प घटना है, वो यह है कि वह केरल के पालयूर में गया था। और वहां पे कुछ ब्राह्मण लोग तालाब में नहा रहे थे और उसके बाद सूरज भगवान को पानी चढ़ा रहे थे, पानी को ऊपर फेंक रहे थे। तो थॉमस ने उनसे पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हम लोग सूरज भगवान को पानी चढ़ा रहे हैं। थॉमस बोला, यदि सूरज सच में भगवान है तो पानी को नीचे नहीं गिरना है, पानी को ऊपर ही रहना है। तो उन ब्राह्मण पुरोहितों ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? तो थॉमस बोला, मैं यीशु के नाम से पानी फेंकूंगा और पानी ऊपर ही रहेगा, पानी नीचे नहीं आएगा। और तो हम देखना चाहते हैं। और थॉमस ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम लेकर, यीशु का नाम लेकर पानी को ऊपर फेंका और पानी ऊपर ही रह गया। तब सभी ब्राह्मण लोगों ने यीशु में विश्वास किया। और थॉमस ने अपने चमत्कारों से, ईश्वर की कृपा से बहुत सारे हिंदुओं को, ब्राह्मण लोगों को विश्वास में लाए। थॉमस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, ईसा नाम के सामर्थ्य से परिपूर्ण था। और माना जाता है थॉमस ने विशेषकर केरल में 7-8 कलीसियाओं की स्थापना की, जैसे कि कुडंगल्लूर, पालयूर, परवूर, कोकमंगलम, निरणम, कोल्लम, निलकिल आदि जगहों में उन्होंने कई कलीसियाओं की स्थापना की। और थॉमस के प्रयास के कारण और सुसमाचार का प्रचार उन्होंने किया, इसलिए आज केरल में बहुत सारे विश्वासी है। और सीरियन क्रिस्तीय परंपरा के अनुसार 3 जुलाई 72 ईस्वी में थॉमस जब चेन्नई के संत थॉमस माउंट में प्रार्थना कर रहे थे, एक भाले से मारा गया। कुछ हिंदू पुरोहितों ने, जिन्होंने थॉमस के कार्यों का विरोध किया, उन्होंने उसको भाले से मारा और उसका पार्थिव शरीर मैलापुर में दफनाया गया। और इस प्रकार संत थॉमस यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए शहीद बने। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11-16 में पढ़ते हैं कि
यहूदी लोग ईसा को पत्थरों से मारना चाहते थे, लेकिन उस संदर्भ में भी थॉमस ने शिष्यों से क्या कहा, हम भी उनके साथ चले और उनके साथ मर जाए, हम भी चले इनके साथ मर जाए। थॉमस ने अन्य शिष्यों से कहा। अर्थात उस समय भी थॉमस यीशु के लिए मरने के लिए तैयार था, अपने जीवन को खोने के लिए तैयार था, और जैसे उसने कहा वैसे ही उसके जीवन में संभव हुआ, और थॉमस ने यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। और हमने देखा जो थॉमस की एक कमजोरी थी, वो क्या थी? जिद्दी स्वभाव, हठीला स्वभाव था। और साथ ही साथ उसकी एक और कमजोरी थी, और वो कमजोरी क्या थी? वह संदेह करता था, बिना देखे वह विश्वास नहीं करता था। और थॉमस की अनुपस्थिति में यीशु ने अन्य शिष्यों को दर्शन दिया था, थॉमस उनके साथ में नहीं था, और शिष्यों ने यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास किया। और थॉमस के आने के बाद शिष्यों ने कहा, हमने प्रभु को देखा है। तो थॉमस क्या बोले? थॉमस ने यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं किया, लेकिन थॉमस बोले, जब तक मैं उनके हाथों को नहीं देखूं, उनके हाथों में कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रखूं, जब तक उनकी बगल में मैं अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो थॉमस संदेह करने वाला एक आदमी था, और सब कुछ के लिए वो प्रमाण चाहता था, नहीं तो वो विश्वास करने को तैयार नहीं था। और शायद थॉमस इसलिए निराश भी था क्योंकि यीशु ने दर्शन दिया उनकी अनुपस्थिति में। थॉमस चाहता था उसकी उपस्थिति में यीशु का दर्शन उनको दिया जाए। लेकिन 8 दिनों के बाद पुनः यीशु ने शिष्यों को दर्शन दिया, और पुनः यीशु ने कहा, तुम्हें शांति मिले। और थॉमस से कहा, आओ मेरे हाथों को देखो, और हाथों में जो कीलों की निशान है वहां पे तुम अपनी उंगलियां डालो, और मेरी बगल में अपने हाथ डालो। अविश्वासी मत बनो, लेकिन विश्वासी बनो। तब थॉमस क्या बोले? थॉमस क्या छूने के लिए गया? अपनी उंगली डालने के लिए गया? नहीं। थॉमस क्या बोले? मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। अर्थात थॉमस को लज्जा हो रही थी, उसको आत्मग्लानि हो रही थी कि उसने विश्वास नहीं किया, और थॉमस ने पश्चाताप किया, अपने आप को पूर्ण रूपेण प्रभु के हाथों में अर्पित किया, और उसने यीशु को प्रभु और ईश्वर माना। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु थॉमस से क्या बोले? क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो क्योंकि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। तो हम सब धन्य है यदि हम बिना देखे ही विश्वास करेंगे। क्या हम लोग यीशु को देखते हैं? नहीं देखते, अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। हम स्वर्ग राज्य को नहीं देखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं देखते, स्वर्गदूतों को नहीं देखते हैं, माता मरियम को भी हम नहीं देखते हैं। लेकिन हम धन्य हैं यदि हम बिना देखे ही विश्वास करेंगे। और पेतरुस का पहला पत्र, जो आज का दूसरा पाठ है, वाक्य संख्या 8 और 9 में संत पेतरुस लिखते हैं, आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम बिना देखे ही विश्वास करेंगे तो प्रभु हमें प्रतिफल प्रदान करेंगे और हमें मुक्ति प्रदान करेंगे, हमें आनंद और उल्लास प्रदान करेंगे। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 1 और 2 में वहां पे वचन कहता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिनको हम नहीं देखते। तो विश्वास क्या है? उन वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिनको हम नहीं देखते। हम आज यीशु को नहीं देखते, पिता पुत्र को नहीं देखते,
पवित्र आत्मा को नहीं देखते, स्वर्ग राज्य को नहीं देखते, लेकिन हमें विश्वास करना है इन सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। तो विश्वास उन सभी वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिनको हम नहीं देखते। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, हमें थॉमस को अपना आदर्श मानना है। हम अपने लिए कभी नहीं जिए, लेकिन यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए अपना जीवन समर्पित करें, और प्रभु हमसे यही चाहते हैं। और साथ ही साथ गरीबों के लिए हम जीने का पूरा प्रयास करें। और थॉमस ने अपने जीवन को भी संकट में डालकर गरीबों के बीच में राजा के पैसा का वितरण किया। तो हमें भी गरीबों की सेवा करनी, गरीबों को प्यार करना है। और जब हम गरीबों की सेवा करते, गरीबों को प्यार करते, हम किसको प्यार करते हैं? यीशु को ही प्यार करते हैं, यीशु की ही हम सेवा करते हैं। आपने सुना थॉमस की कुछ कमजोरियां थी, जैसे कि जिद का स्वभाव था, और वह आसानी से विश्वास नहीं करता था, वह संदेह करता था। लेकिन इन कमजोरियों के बावजूद भी थॉमस महान प्रेरित बना, और थॉमस एक महान संत बना। उन्होंने कई कलीसियाओं की स्थापना की, बहुत ही सुंदर मिशनरी बना। तो थॉमस का जीवन हमें यही दिखाता है, हमारी कई कमजोरियां तो होंगी, लेकिन उन कमजोरियों के बावजूद भी यदि हम यीशु का अनुसरण करेंगे तो हम भी थॉमस के समान महान बन सकते हैं, महान प्रेरित बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यीशु के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए जीत सकते हैं। और अंत में प्रभु चाहते हैं कि हम बिना देखे ही विश्वास करें, विश्वास में दृढ़ बने। आइए आज हम संत थॉमस के पर्व के लिए, थॉमस जैसे महान प्रेरित के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। संत पापा पॉल चटवी ने वर्ष 1972 में संत थॉमस को भारत का संत घोषित किया है, भारत का प्रेरित घोषित किया। तो थॉमस भारत का प्रेषित है, हम सबों के लिए वह मध्यस्थता करते हैं और हम सबों का आदर्श है। हम विशेष करके संत थॉमस की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें। हमारे बीच में जो भी रोगी है और कई सारे लोगों ने हमसे प्रार्थनाएं मांगी है, थॉमस पवित्र आत्मा से परिपूर्णता, यीशु के नाम के सामर्थ्य से परिपूर्णता और उनकी मध्यस्थता के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ यीशु चाहते हैं कि हम बिना देखे ही विश्वास करें। और प्रभु यीशु कहते, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो, विश्वास करो तुमने जो कुछ मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु आपने कहा है, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो, विश्वास करो जो कुछ तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथ ही साथ प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती 17:20 में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम पहाड़ को भी आदेश दोगे, पहाड़ हट जाएगा। हमारे जीवन में जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ है उन सबको हम अर्पित करें। हो सकता है बड़े बड़े रोग बीमारियां परिवारों में हैं और अन्य लोगों के जीवन में है, उन सबको अर्पित करें। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन्हें अर्पित करें। और यदि हमारा विश्वास मजबूत है तो हम पहाड़ों को भी हटा सकेंगे। तो आइए सारे पहाड़ों को प्रभु विश्वास के माध्यम से दूर करे, सारे रोग बीमारियों को दूर करे। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें, संत थॉमस की मध्यस्थता मांगते हुए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।